औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 12 और सफ़ा नंबर 85 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद बहादुरी से मुतालिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। अब हम इस सफ़े पर सवाल नंबर 1 देखते हैं। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम खाली जगह है, क्या था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तुम्हें खाली जगह बातों में से एक ज़रूर पूरी करनी है। कितनी बातों में से? 2 या 3? तुम्हें 3 बातों में से एक ज़रूर पूरी करनी है। दूसरी बात ये कि खाली जगह ना करो और वापस चले जाओ। दूसरी बात ये कि लड़ाई ना करो और वापस चले जाओ। बहादुर वो है जो खाली जगह के वक्त अपने आप पर काबू रखे। बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। सबक के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। जैसे कि कॉलम अलिफ में लिखा हुआ है चंद अल्फाज और कॉलम बे में, इनको आपस में हमने मिलाना है। असदुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का शेर, इनको मिला दें। हिम्मत का मतलब क्या है? जुर्रत, इन दोनों को मिला दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद हैं, इन दोनों को मिला दें। असल बहादुर गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखने वाला, इन दोनों को मिला दें। अब हम आगे सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवालात के जवाबात दें। सवाल क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या लक़ब अता किया? ये तो भी हमने पीछे पढ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को असदुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। असदुल्लाह का मायनी है अल्लाह का शेर। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुश्मन को दूसरी शर्त क्या पेश की? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुश्मन को दूसरी शर्त ये पेश की कि लड़ाई ना करो और वापस चले जाओ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिरे हुए काफिर को क्यों छोड़ दिया था? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिरे हुए काफिर को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब तूने मेरे मुंह पर थूका तो मुझे सख्त गुस्सा आया। ऐसे में अगर मैं तुझे कत्ल करता तो ये अपने लिए होता, ना कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए। पहलवान बहादुर किसे करार दिया गया है? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बहादुर वो नहीं जो दुश्मन को पिछाड़ दे, बल्कि असल बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। अब हम सफ़ा नंबर 86 खोलते हैं और वहाँ पर सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को बताएं कि मेहरबानी, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, माफ़ कीजिए वगैरह के अल्फाज किन मौक़ों पर इस्तेमाल किए जाते हैं? जब कोई आपका काम करे तो उसे शुक्रिया बोलते हैं, अस्सलामु अलैकुम के जवाब में वालेकुम बोलते हैं, और जब किसी को बुलाना हो तो उसे कहते हैं माफ़ कीजिए, मुझे आपका ये अमल अच्छा नहीं लगा। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। दर्ज झैल को 1 मिनट में रवानी से पढ़ें। यहाँ चंद अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनको 1 मिनट में रवानी से पढ़ना है। मैं चंद अल्फाज आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबक, माल, बरस, आज, मेहनत, शुक्र, कलेजा, बच्चे, वही, बेटा, शुरू, तरीका, शहर, दरख्त, फूल, नफ़ा, हम, शौक, कुछ चीज़ें, तरक्की, कायम, फ़रोख्त, आहिस्ता, बारिश, खर्च, हुक्म, बहुत। अब बाकी के अल्फाज आपने ख़ुद पढ़ने हैं और घर जाके अपने बड़े बहन भाई और वालिदैन से मदद लेनी है। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। दर्ज झैल को पढ़ें और इसमें सादा और मुरक्कब जुमले अलग करें। खैबर यहूदियों का एक मजबूत किला था। मुसलमानों ने इसका मुहासरा कर रखा था, मगर किला फतह नहीं हो रहा था।
اس کو فتح کرنا ضروری تھا تاکہ ان کی سازشوں کو روکا جا سکے۔ اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اسی دن یہودی سردار قتل ہو گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے سادہ جملے کون سے ہیں اور مرکب جملے کون سے ہیں۔ سادہ جملے، اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ خیبر یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ کون سے جملے ہیں؟ سادہ۔ مرکب جملے، اسی دن یہودی سردار قتل ہو گیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کو فتح کرنا ضروری تھا تاکہ ان کی سازشوں کو روکا جا سکے۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس مشق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا، اور گھر جا کے آپ اس کی دہرائی کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔